नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज हुक्स और मैं हूं गौरव पाठक। आज भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। देश को मिल गया है उसका 15वां उपराष्ट्रपति। जी हां, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़े अंतर से इस चुनाव में जीत दर्ज की है। तो चलिए जानते हैं कौन है राधाकृष्णन, कैसे हुआ चुनाव और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी। संसद भवन परिसर में सोमवार को कड़ी सुरक्षा और राजनीतिक गहमागहमी के बाद मतदान हुआ। शाम तक वोटों की गिनती पूरी हुई और नतीजे घोषित कर दिए गए। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही हासिल हो पाए। यानी राधाकृष्णन ने करीब 152 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। भाजपा और एनडीए का दावा है कि इस बार चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी बड़े स्तर पर हुई। तमिलनाडु से ताल्लुकात रखने वाले सीपी राधाकृष्णन लंबे समय से भाजपा के सीनियर नेता रहे हैं। वो 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। संगठनात्मक कामों के लिए भी हमेशा चर्चित रहते हैं। वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा हाईकमान का उन पर पूरा भरोसा रहा है। यही कारण है कि एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनाया। विपक्ष ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। उन्होंने कई अहम मामलों में न्यायपालिका में अपनी पहचान बनाई हुई है, लेकिन विपक्षी एकजुटता कमजोर रही, जिसकी वजह से उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। संसद परिसर में सुबह से ही सांसदों की आवाजाही बढ़ गई थी। दोनों खेमों में अपने अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए वर्कशॉप और मीटिंग्स की। भाजपा और एनडीए खेमे में पूरा आत्मविश्वास नजर आ रहा था। वहीं विपक्षी नेताओं में आखिरी वक्त तक रणनीति बनाने की कोशिशें होती रहीं। शाम को जब वोटों की गिनती हुई तो नतीजे साफ थे, भारी अंतर से एनडीए की जीत। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना उनकी जिम्मेदारी होती है। आने वाले समय में राधाकृष्णन को विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यही भूमिका बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, खासकर तब जब संसद में बहस और टकराव तेज हो जाते हैं। राधाकृष्णन की जीत को भाजपा और एनडीए ने बड़ी राजनीतिक जीत बताया है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष में कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। विपक्ष की एकजुटता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। यह नतीजा साफ संकेत देता है कि राष्ट्रीय राजनीति में एनडीए का दबदबा अभी भी कायम है। तो दोस्तों, भारत को मिल गया है उसका नया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के तौर पर। आने वाले समय में राज्यसभा की कार्रवाई कैसे संभालते हैं और राजनीति में उनका अंदाज क्या होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष इस हार से सबक ले पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।